औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं सी साइंस स्टार्ट्स का चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह आपको पता है कि जी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं उनके भी पेपर नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने जा रहे हैं बोर्ड के। तो एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि यूट्यूब के ऊपर कमेंट किया कि सर सेकंड ईयर की बुक के अंदर कंप्यूटर के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो काइंडली ज़रा शेयर कर दें, कौन कौन से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आज मैं उन्हीं के जो क्वेश्चन उन्होंने जो पूछा था उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ ये 100% आ सकते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूरे चैप्टर की तैयारी करें और फिर इन लॉन्ग क्वेश्चंस को भी फोकस में रखें। ठीक है जी, अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर ही सिर्फ फोकस किया और बाकी थ्योरी आपने नहीं की तो फिर ये आपके लिए मसला भी बन सकता है। ठीक है जी, मार्क्स कम आने का। तो इस लिहाज से आप स्टार्ट करते हैं जी, से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें आपका जो पहले पेज पर एक क्वेश्चन होगा जी, डाटा प्रोसेसिंग और उसकी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी शामिल हैं। ठीक है जी, डाटा मैनिपुलेशन, डाटा कैप्चरिंग उसमें आ जाता है और मैनेजिंग आउटपुट रिज़ल्ट, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आप चले जाएं जी ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच के जो डिसएडवांटेजेस हैं, जिसमें डाटा रिडंडेंसी, इनकन्सिस्टेंसी, इस तरह के जो सारे प्रॉब्लम्स जो थे फेस करने पड़ रहे थे ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच के अंदर, वो पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स, DBMS के कंपोनेंट्स, डेटाबेस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डेटाबेस के कंपोनेंट्स जैसे पर्सोनियल, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। ठीक है, इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में है, आप उसको भी साथ तैयार कर लें। और फिर DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी इम्पॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ आपके एक और लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में बन सकता है जो कि हैं नेटवर्क मॉडल्स, डेटाबेस मॉडल्स। डेटाबेस मॉडल्स जो हैं उसके अंदर आपका हिरारिकल मॉडल हो गया, रिलेशनल मॉडल हो गया जी। ठीक है जी, नेटवर्क मॉडल, इस तरह वो उसके अंदर आपके मॉडल्स मौजूद हैं। वो हिरारिकल मॉडल, रिलेशनल मॉडल, इस तरह के जो मॉडल्स हैं वो भी आपने साथ तैयार कर लेने हैं। तो ये पहले चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर में एक ही ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है और वो है जी कीज़ के ऊपर, कि कीज़ क्या होती हैं और उनकी की क्या होती है और मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ कीज़ के बारे में बताएं। इस सवाल में एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि इस सवाल के अंदर आपकी डायग्राम्स, टेबल्स मौजूद हैं। अगर आपसे इस तरह का सवाल पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर तो आप कोशिश करें कि उसके साथ टेबल लाजमी बनाएं विद लेबलिंग। ठीक है जी, तो ये आपने इस सेकंड चैप्टर के अंदर से ये इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। तीसरे चैप्टर में से आपका पहले ही कह सकते हैं, पहले दूसरे टॉपिक आपका दूसरा टॉपिक है मेरे ख्याल में। पहला तो एनालिसिस वाला है, दूसरा आपका टॉपिक है डाटा मॉडलिंग क्या होती है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द डाटा मॉडलिंग। तो वो वाला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा पेपर में आया है, वो आप तैयार कर लें। फिर उसके बाद रिलेशनशिप्स की टाइप्स, 1 to 1, 1 to many, many to many, ये आपके इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि जी थर्ड चैप्टर में लॉजिकल और फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के बारे में डिटेल ऑफ क्वेश्चन एक है जिसके अंदर रिप्रेजेंट एंटिटीज़ और फिर उसको मर्ज करते हैं, रिलेशंस को, रिडंडेंसी रिमूव करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। ये पॉइंट्स हैं, ये हेडिंग्स हैं उनकी। फिर फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर डाटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस और डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज, हाइब्रिड और इस तरह के रेप्लिकेटेड, इस तरह के उसके अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन में मौजूद है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर। तो ये थर्ड चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर चैप्टर 4 की बात करें, चैप्टर 4 के अंदर हो सकता है नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड, कभी आया तो नहीं है लेकिन मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट के लिहाज से बता रहा हूँ कि हो सकता है कि फर्स्ट या सेकंड या थर्ड किसी एक नॉर्मल फॉर्म का पूछा जा सकता है। पहले कभी भी ये पेपर में नहीं आया लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कोई चीज़ रिस्क पे नहीं आपने छोड़नी। हो सकता है कोई टेबल दे दे, अगर यहाँ नहीं है तो हो सकता है प्रैक्टिकल में को दे दे। तो
आप लोगों ने उसको उस एक गिवन टेबल दिया जाता है, एक सिनेरियो दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि इस सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए आपने फर्स्ट या सेकंड या थर्ड नॉर्मल फॉर्म में टेबल को कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक है, हायर फॉर्म्स नहीं है, तो इतना ही पूछा जा सकता है, उसमें यही लॉन्ग क्वेश्चन है। फिफ्थ चैप्टर में से कोई इतना लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है को नहीं कोई आने वाला, तो इसलिए फिफ्थ को सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन की तक महदूद रखें। सिक्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एसेस की डेटा टाइप्स, ठीक है जी, वो पूछी जा सकती हैं। फील्ड की प्रॉपर्टीज़ पूछी जा सकती हैं। फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरीज, सेलेक्ट क्यूरी, पैरामीट्रिक क्यूरी, ठीक है जी, अनमैच्ड क्यूरीज, एक्शन क्यूरीज, ठीक है जी, ये पूछी जा सकती हैं। क्यूरीज वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिल्टर्स क्या होते हैं ये भी पूछे जा सकते, ये 7 चैप्टर में भी हैं, तो क्यूरीज वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, क्यूरीज वाले सवाल हो गया ज़्यादातर, वो इंपॉर्टेंट है। इस तरह डेटा टाइप्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एसेस और फील्ड की प्रॉपर्टीज़। फिर उसके बाद हम 7 चैप्टर में जाते हैं, वहाँ पे फॉर्म्स की टाइप्स क्या हो सकती हैं, कॉलमनर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, डेटा शीट फॉर्म, जस्टिफाइड फॉर्म, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। ज़्यादातर यही इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। या फ़िल्टर वाले मैंने आपको बताया, फ़िल्टर बाय सिलेक्शन 6 में ही है मेरे ख्याल में, ये 7 में या 6 में आप देख लें। फ़िल्टर बाय सिलेक्शन, फ़िल्टर बाय फॉर्म, फ़िल्टर, ये टाइप्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एसेस में जो यूज़ होती है। फिर अगर हम 8 चैप्टर के ऊपर चले जाते हैं, तो 8 चैप्टर के अंदर आपका जो इम्पोर्टेंट आ सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं जी, हाई लेवल, लो लेवल, और उसको फिर डिटेल में बताएं। फिर उसके बाद लैंग्वेज प्रोसेसर्स या लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, कंपाइलर, इंटरप्रीटर, असेंबलर, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी कंप्यूटर की बुक में पढ़े होंगे। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं सी प्रोग्राम को चलाने का जो स्टेप्स हैं, जिसमें क्रिएट ए प्रोग्राम, एडिट ए प्रोग्राम, कंपाइल द प्रोग्राम, लिंकिंग द प्रोग्राम, लोडिंग द प्रोग्राम, देन एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, ये जो स्टेप वाइज इस तरह के एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वो भी आपने साथ तैयार करना है। फिर उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम को लिखा किस तरह जाता है, उसका लिखने का जो स्ट्रक्चर है वो भी पूछा जा सकता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, एरर्स कौन से होते हैं, विच एरर इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर टू लोकेट, ये भी पूछा जा सकता है। बग एंड डीबग क्या होते हैं, और उसके साथ एरर्स की इकसाम भी पूछी जा सकती हैं। एरर्स का एक सवाल ये याद रखना कि अगर वो आपसे पूछता है विच एरर इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, तो फिर आप वो बताएं। अगर नहीं पूछता तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लॉजिकल एरर लिखेंगे तो लॉजिकल एरर के पैराग्राफ में आपने वो चीज़ बता ही देनी है। लेकिन अगर वो अलहदा पूछ रहा है, मतलब उसके साथ एक लाइन अलहदा लगा के कह रहा है कि जी विच एरर इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू लोकेट या आइडेंटिफाई, एलेबरेट योर ओन आंसर या एलेबरेट इन योर ओन वर्ड्स, तो फिर आपको वो साथ बताना होगा अलहदा से भी, एरर्स के साथ बताने के साथ साथ। 9 चैप्टर की बात करें, 9 चैप्टर में इंटीजर और फ्लोटिंग डाटा टाइप्स की जो कह सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, इंटीजर, इंट, शॉर्ट इंट, और इस तरह लॉन्ग इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट हो गया, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, फ्लोटिंग पॉइंट की डाटा टाइप्स होगी, रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए जी। बहुत ज़्यादा लेंथी में तो नहीं, इतना ज़्यादा लेंथी सवाल नहीं पूछते, लेकिन फिर भी तैयारी साथ रखनी है। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कास्टिंग वाला, ठीक है, जिसमें आप डाटा टाइप कन्वर्ट करते हैं, वो सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ टाइप कास्टिंग, डिस्कस इट्स डिफरेंट टाइप्स, ठीक है जी। तो ये 9 चैप्टर में से इतनी है कि वो बहुत ज़्यादा उसमें से शॉर्ट बनते हैं, लॉन्ग नहीं बन सकते। 10वें चैप्टर की बात करें, 10वें में प्रोग्राम्स, जितने प्रोग्राम्स हैं, आपको जिस टीचर ने आपको प्रोग्राम कराए हैं वो प्रोग्राम सारे तैयार कर लें, ठीक है जी। प्रोग्राम्स 10, 11, इनमें से प्रोग्रामिंग ज़्यादा आपने करनी है जी। प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम्स आपके सी में से आने हैं और ये प्रैक्टिकल में भी आने। ये सिर्फ ज़हन में नहीं रखना कि आपने थ्योरी के लिहाज से करने हैं, प्रैक्टिकल में भी आपके 11-11 नंबर के आएंगे। फिर 10वें 11वें को तो मैंने बता दिया, प्रोग्राम ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। 12 के अंदर से लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वाइल, फॉर लूप या डू वाइल लूप या नेस्टेड लूप। इनमें से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन की डिटेल डिस्क्रिप्शन पूछी जा सकती है कि व्हाट डू यू नो अबाउट डू वाइल लूप, डिस्क्राइब इट्स वर्किंग विद फ्लो चार्ट एंड आल्सो डिस्कस इट्स एग्जाम्पल भी आपको देनी पड़ेगी, फ्लो चार्ट डायग्राम भी बनानी पड़ेगी, उसका सिंटैक्स भी लिखना पड़ेगा, उसकी वर्किंग भी बतानी पड़ेगी एग्जाम्पल की, और फ्लो चार्ट की डायग्राम भी लाजमी साथ आपको बतानी पड़ेगी। तो ये सारी ये जो चीज़ें ये आपने सवाल में मेंशन करनी होंगी।
लाजमी इस चैप्टर में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सी लैंग्वेज में से जो आपको कोई एक सवाल 3 में से 2 करने होते हैं, एक लाजमी इस चैप्टर में से आएगा। बाकी 11, 12, 11 और 10 में से प्रोग्राम जो है वो आ सकते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें 13 की, 13 में से कभी लॉन्ग क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन अगर आ भी गया तो प्रोग्राम्स ही आ सकते हैं, और वो प्रोग्राम्स मिलते जुलते हैं 11 चैप्टर के साथ। ठीक है, अगर आपने 11 चैप्टर साथ किया है, उसी को आपने फंक्शंस के मुताबिक वो प्रोग्राम लिखना है। कोड वही होगा, सिर्फ एक फंक्शंस की मदद से लिखना होगा। तो फंक्शंस के जो प्रोग्राम है वो आपने चैप्टर 13 की जो प्रोग्राम्स है वो आपने कोशिश करने के साथ तैयार कर लें। उनमें से 2 प्रोग्राम, एक जो है वो GCD वाला है और एक प्राइम नंबर वाला है। ठीक है जी, ये आपकी एक्सरसाइज के एंड पे, एक्सरसाइज के साथ हैं, चैप्टर के एंड में है। तो ये आपने प्रैक्टिकल के लिहाज से भी करने, हो सकता है कि थ्योरी के अंदर दे दें, क्योंकि ये स्टूडेंट ज़्यादा मुश्किल समझते हैं और यही हो सकता है कि वो दे दें। कभी आया नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है आ जाए। 14 चैप्टर में से जी कोई 14 चैप्टर में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया, ना कभी आया है, और ना कोई मेरे ख्याल में इतना इम्पोर्टेंट उसमें है। वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम उसमें भी हैं, लेकिन फाइल हैंडलिंग में से इतना ज़्यादा वो लेंथ ही नहीं फिर देते। उस स्टूडेंट की कह सकते सेकंड ईयर के लेवल तक ही वो इतना महदूद रखते हैं। फाइल हैंडलिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब टॉपिक हैं उन बाकी प्रोग्रामिंग के अंदर जो कंसेप्ट हैं। तो ये ओवरऑल आपके चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 14 तक सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस के चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। हो सकता है कि स्टूडेंट कहें कि सर ये इतने ज़्यादा कौन करेगा, लेकिन इतना मैं बता दूं, जितना मैंने आपको बताया इन्हीं में से ही लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे इंशाल्लाह। और आप खुद देख लीजिएगा, जब बोर्ड का रिज़ल्ट आएगा आप खुद मुझे रिप्लाई करेंगे कि सर जो आपने चीज़ बताई थी वो ही आई है पेपर के अंदर। ठीक है जी, तो इसको आप साथ साथ तैयारी करें, अभी भी आपके पास टाइम है। अभी से हर एक चैप्टर के अंदर 1-1, 2-2 सवाल तैयार करें, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, तो आपकी तैयारी इंशाल्लाह अच्छी होगी। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद है, ये वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प की जाए, उनको भी मदद मिले। आपने उनको भी बताना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करवाना है, और चैनल के ऊपर आप खुद अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है बिल्कुल, और बेल वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर लें, साथ ऑल की नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं पढ़ाई से रिलेटेड या मोटिवेशनल वीडियो उसकी मालूमात आप तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।